नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गो संरक्षण मिशन की, जिसका एक नारा बहुत मशहूर है, गाय पालो लाखों कमाओ। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वादा वाकई हकीकत में बदल रहा है? आज हम इसी योजना की आर्थिक सच्चाई और इसकी जमीनी चुनौतियों को गहराई से समझेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए एक बात शुरू में ही साफ कर लेते हैं। हम सब गाय के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का सम्मान करते हैं, लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान इस मिशन के इकोनॉमिक मॉडल पर रहेगा। आखिर खुद सरकार भी तो इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले एक टूल की तरह ही पेश कर रही है ना? तो हम इस पूरे मिशन को 6 हिस्सों में समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी बुनियाद धर्म है या अर्थव्यवस्था। फिर इसके इकोनॉमिक मॉडल को डिकोड करेंगे, महिलाओं की नई भूमिका को जानेंगे, जमीन पर क्या चुनौतियां हैं वो समझेंगे, दूसरे राज्यों से इसकी तुलना करेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, धर्म या अर्थव्यवस्था। आखिर इस इतनी बड़ी योजना की नींव किस सोच पर रखी गई है? देखिए, यहाँ दो नजरिए हैं। एक तरफ गाय हमारे लिए एक पवित्र पशु है और उसका संरक्षण एक सांस्कृतिक जिम्मेदारी। ये बात अपनी जगह है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार इस मिशन को एक साफ सुथरे इकोनॉमिक एंगल से देख रही है। मतलब गाय को एक आर्थिक संपत्ति, एक इकोनॉमिक एसेट के तौर पर देखा जा रहा है। लक्ष्य एकदम सीधा है, गायों का संरक्षण भी हो जाए और साथ ही साथ गांव भी आत्मनिर्भर बने। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, योजना का आर्थिक मॉडल। और सच कहूं तो ये इस मिशन का सबसे दिलचस्प पहलू है, क्योंकि यह सिर्फ कोई चैरिटी या कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि ये एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक मॉडल बनाने का दावा करती है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 2100 करोड़ रुपए। इतना बड़ा बजट सरकार ने इस मिशन के लिए रखा है। ये नंबर ही अपने आप में दिखाता है कि सरकार इस योजना को कितने बड़े स्केल पर देख रही है। तो ये मिशन असल में है क्या? इसके दो मकसद हैं एक साथ। पहला, बेसहारा पशुओं को छत देना, मतलब पशु कल्याण, और दूसरा, उन्हीं पशुओं से जुड़े प्रोडक्ट्स के जरिए रोजगार बनाना और गांव की इकोनॉमी को मजबूत करना। यानी सड़कों पर घूमती गायों को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखना। और ये है वो पूरा इकोनॉमिक साइकिल जो इसे खास बनाता है। देखिए, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स तो हैं ही, लेकिन असली गेम चेंजर है गोबर और गोमूत्र। इन्हें इकट्ठा करके बायोगैस, ऑर्गेनिक खाद और वर्मी कंपोस्ट जैसी चीजें बनाई जाती हैं, और फिर इसी खाद का इस्तेमाल महंगी ऑर्गेनिक फसलें उगाने में होता है। तो इस तरह गाय एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक कमाई का जरिया बन जाती है। हमारा तीसरा सेक्शन है, महिलाओं के लिए एक नई भूमिका। देखिए, गांव की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उससे महिलाएं ना जुड़े। तो आइए देखते हैं कि ये मिशन उन्हें कैसे अपने साथ जोड़ रहा है। इस पूरे कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी हैं महिला स्वयं सहायता समूह, यानी कि एसएचजीज। ये गांव की महिलाओं के ग्रुप्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। उन्हें गाय की सही देखभाल से लेकर गोबर और गोमूत्र से प्रोडक्ट्स बनाने और फिर उन्हें बाजार में बेचने तक की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे उन्हें घर बैठे एक नया और टिकाऊ इनकम का सोर्स मिल रहा है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, जमीनी हकीकत। देखें, कागजों पर तो योजनाएं अक्सर बहुत शानदार लगती हैं, है ना? लेकिन असलियत तो जमीन पर ही पता चलती है। तो इस मिशन के सामने असली चुनौतियां क्या हैं? और यही तो $1 मिलियन का सवाल है। क्या ये इतनी बड़ी, इतनी महत्वाकांक्षी योजना वाकई जमीन पर सफल हो रही है, या ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया बनकर रह गई है? और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है। आप देखिए, एक गाय की देखभाल पे रोज का खर्च करीब 120 रुपए आता है, लेकिन सरकार की तरफ से हर गाय के लिए सिर्फ 50 रुपए मिलते हैं। ये जो 70 रुपए का गैप है ना, यही इस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी है। और फिर आता है भ्रष्टाचार का मुद्दा। कई रिपोर्ट्स में घोस्ट काउज की बात सामने आई है। मतलब गायें सिर्फ कागज पर होती हैं और उनके नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है, जबकि असली जानवर बेचारे सड़कों पर ही भटकते रहते हैं। जाहिर है, इसका नतीजा ये होता है कि जो पैसा असल गौशालाओं तक पहुंचना चाहिए, वो बीच में ही गायब हो जाता है। तो कुल मिला के कहानी ये है, एक तरफ तो फंड की भारी कमी है, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, और इन सब के ऊपर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। ये वो 3 बड़ी दीवारें हैं जिनसे ये नेक इरादों वाली योजना टकरा रही है। अच्छा, सेक्शन 5 में देखते हैं कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। क्या ये समस्याएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हैं? चलिए एक नजर डालते हैं कि भारत के बाकी राज्य इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं।
तो यहाँ एक बात तो बिल्कुल साफ है, हर राज्य का अपना अपना अलग मॉडल है। जैसे हरियाणा सीधे पैसों से और चारे से मदद करता है, राजस्थान में एक गाय गोद लें जैसी पहल है, वहीं ओडिशा मॉडर्न गौशाला बना रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पशुपालन जो है वो एक राज्य का विषय है और इस पर कोई एक देशव्यापी नीति नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। इस योजना का भविष्य आखिर है क्या? तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या गाय संरक्षण सच में एक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का इंजन बन पाएगा, या फिर ये भी एक अच्छी सोच बनकर रह जाएगा जिसे पैसों की कमी और भ्रष्टाचार ने पूरा नहीं होने दिया? इस योजना में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन इसकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि सरकार कागज पर बने सपनों और जमीन की हकीकत के बीच की खाई को कैसे भरती है। इसी जवाब पर उत्तर प्रदेश के लाखों बेसहारा पशुओं और ग्रामीणों का भविष्य टिका है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।